जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर किसानों पर काबू पाने के लिए दमन का रास्ता चुना। करनाल में उन पर पुलिस ने जिस बेरहमी से लाठियां बरसाईं, कई किसानों को गंभीर चोटें आईं, उसे लेकर स्वाभाविक ही राज्य सरकार की चौतरफा निंदा हो रही है। यहाँ तक कि पार्टी के भीतर से ही कुछ नेताओं ने इसके खिलाफ कड़े शब्दों में बयान दिए हैं। इस घटना को लेकर वहां के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम का एक वीडियो सामने आया जिसमें वे पुलिस कर्मियों को निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी किसान इस जगह से आगे नहीं बढ़ने पाना चाहिए, जो भी आए उसका सिर फोड़ दो। पुलिस कर्मियों ने उनके आदेश का शब्दशः पालन किया। दरअसल करनाल में भाजपा की राज्य इकाई की बैठक होनी थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी बड़े नेता शिरकत करने वाले थे। किसानों ने इस अवसर पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था, मगर राज्य सरकार ने करनाल को एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया। शहर में किसानों का प्रवेश पूरी तरह रोक दिया गया। इसलिए किसानों ने राजमार्ग के टोल नाके पर ही भाजपा नेताओं के विरोध का फैसला किया। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को काले झंडे दिखाए, फिर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। इस घटना पर लाठी चालन का आदेश देने वाले एसडीएम ने सफाई दी कि जब पुलिस पर पत्थर बरसाए जाएंगे तो वे लाठी चलाएंगे ही। उनके इस तर्क से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी संतुष्ट दिखे। बाद में उन्होंने भी वही बातें दोहराईं जो उस अफसर ने कही थीं। इससे जाहिर हो गया कि सरकार के इशारे पर ही उस एसडीएम ने पुलिस कर्मियों को ऐसा करने का आदेश दिया था। इस पर हरियाणा और पंजाब में जगह जगह किसानों ने रास्ते रोक दिए। फिर जब गिरफ्तार किए गए किसानों को छोड़ा गया तभी उन्होंने रास्ते छोड़े। अब स्थिति यह है कि किसान अपने आंदोलन को और तेज करने के मूड में आ गए हैं। किसानों का आंदोलन पिछले 9 महीनों से चल रहा है। यह शांतिपूर्ण तरीके से ही चलता रहा है, मगर हरियाणा सरकार लगातार उसे उकसाने, उग्र बनाने का प्रयास करती देखी गई है। जब यह आंदोलन शुरू हुआ था और हरियाणा पंजाब के गांवों से किसानों के जत्थे दिल्ली की सीमाओं की तरफ बढ़ने लगे थे, तब हरियाणा सरकार ने जगह जगह सड़कें खोदकर उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर प्रदेश में जहां जहां किसानों ने सरकार के कार्यक्रमों, उसके मंत्रियों, नेताओं आदि का घेराव करके विरोध प्रदर्शन करने, उन पर दबाव बनाने का प्रयास किया, वहां भी उन्हें बल प्रयोग से रोकने की कोशिश की गई। हालांकि अब राज्य के उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि लाठी चालन का आदेश देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर उसकी प्रकृति क्या होगी देखने की बात है, क्योंकि आमतौर पर सरकारें अपनी
हुकुमदुली करने वाले अफसरों के प्रति नरम दिल ही दिखती हैं। किसानों की मांगों का हल बातचीत के जरिए ही निकल सकता है, मगर सरकारें अपना अड़ियल रवैया छोड़ने को तैयार नहीं। उस पर खट्टर सरकार बल प्रयोग करके उन्हें और उकसाने का काम करती देखी जाती है। केंद्र सरकार भी ऐसी घटनाओं पर मूक दर्शक ही बनी रहती है। इससे एक तरह से उसके समर्थन का ही संकेत मिलता है। ऐसे में किसान आंदोलन के समाप्त होने की कोई सूरत बनती नजर नहीं आ रही। शायद सरकारें समझ नहीं पाई हैं कि दमन के सहारे इस आंदोलन को खत्म नहीं कराया जा सकता। इस तरह उन्हें उकसाना उनके लिए नुकसानदेह ही साबित होगा। असम और मिजोरम के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। करीब महीना भर पहले यहाँ दोनों राज्यों के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों सहित कुल 6 लोग मारे गए और 45 घायल हो गए थे। उसे लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ट्विटर पर जुबानी जंग भी हुई थी। मिजोरम ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करा दी थी। तब गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप से दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच सुलह हो पाई थी, मगर फिर से एक सड़क के निर्माण को लेकर वहां तनाव बढ़ने लगा है। जहां ताजा विवाद शुरू हुआ है वह उस जगह से कुछ ही दूरी पर है जहां पिछले महीने हिंसा हुई थी। प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत असम मिजोरम सीमा पर एक सड़क बन रही थी। उस पर मिजोरम के लोगों ने ऐतराज जताया कि असम सरकार उनके हिस्से की जमीन पर सड़क बना रही है। बढ़ते तनाव को देखते हुए वहां केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है और फिलहाल सड़क निर्माण का काम रोक दिया गया है। इस तरह यह मामला शांत तो हो गया है, मगर यह इस बात का संकेत है कि दोनों राज्यों के बीच कहीं न कहीं चिंगारी सुलग रही है। असम को न सिर्फ मिजोरम बल्कि अन्य समीपवर्ती राज्यों से भी लगातार चुनौती मिलती रही है। कुछ दिनों पहले ही नागालैंड के कर्बी आंगलांग जिले से सटे असम के हिस्से में अज्ञात लोगों ने 7 ट्रकों में आग लगा दी थी, जिसमें 5 ट्रक ड्राइवर मारे गए थे। असम पुलिस ने माना था कि इस घटना के पीछे नागालैंड में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी का हाथ था। यह संगठन असम की सुरक्षा व्यवस्था को पहले भी चुनौती देता रहा है। दरअसल पूर्वोत्तर के 7 राज्य असम के अलग अलग हिस्सों को काट कर बनाए गए हैं। उन्हें कई चीज़ों को लेकर ऐतराज रहता है। नागालैंड के कुछ लोग अपनी जातीय अस्मिता का हवाला देते हुए स्वतंत्रता की मांग करते रहे हैं। इसी तरह मिजोरम के सीमावर्ती जिलों के लोगों का कहना है कि उनके हिस्से की काफ़ी जमीन असम ने हड़प रखी है। इन सारे झगड़ों को आखिरकार असम को ही झेलना पड़ता है। इन झगड़ों को सुलझाने का प्रयास काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, पर अब तक कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं निकल पाया है। एक ही देश और
शासन व्यवस्था के भीतर जब राज्यों के लोग सीमा विवाद में उलझे दिखाई दें और उसमें राज्यों की पुलिस आपस में दो देशों की सेनाओं की तरह भिड़ जाए तो इससे गणतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल खड़े होने लगते हैं। असम और मिजोरम के बीच महीना भर पहले भड़के विवाद से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गलत संदेश गया था। स्टॉप।